आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। दलित नाबालिग लड़कियों को आतंकी बनाने की साजिश चल रही थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धर्म परिवर्तन कराकर आतंकी बनाया जा रहा था। प्रयागराज पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी जांच में जुटी है। पुलिस इस मामले में और जानकारी जुटा रही है। दलित वर्ग की नाबालिग लड़की का अपहरण कर केरल ले जाते थे और वहां उन्हें आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश करते थे। इस मामले में हमारी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई प्रशासन से भी, जिन्होंने जानकारी दी कि एक लड़की जो इनके चुंगल से निकली है, उस लड़की ने पुलिस को ये सारी जानकारी दी। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रयागराज में एक मुस्लिम महिला भी इस नेटवर्क का हिस्सा है, जो लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने साथ लेती है और फिर उनका अपहरण कर उन्हें केरल भेज दिया जाता है, जहां पर नाबालिग लड़कियों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उन्हें आतंकवादी ट्रेनिंग देने की कोशिश की जाती है। हमारी लड़की 8 मई को दावत खाने गई थी कोटेदार की बिटिया के साथ शादी में, और वहीं से गायब हो गई 10 बजे रात। हम हेर रहे थे कहाँ गई, और दरस्ता के साथ फूलपुर पैदल आई थी और उसके बाद वहीं से गायब हो गई। यहाँ से इलाहाबाद एक लड़का ने पहुँचाया इलाहाबाद तक। उसके बाद इन्हें टिकट कटाया दरस्ता ने। उसके बाद ले गई दिल्ली पहुँच गई। दिल्ली से केरला गई। केरला से हमारे लगे फ़ोन आया था। वो बोली कि अम्मी हमको पकड़ा है, आओ छुड़ा लो। तो आए, हम पुलिस की इतला दिए थे, पुलिस ने छुड़ा के ले आए हमारी लड़की के। पुलिस हमारे लड़की के बरामद लेके आई थी। प्रयागराज जंक्शन से दरकशा बानो नाबालिग लड़की को अपने साथ दिल्ली लेकर गई, फिर वहां से केरल में त्रिशूल तक लेके गई। इस संबंध में पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है कि केरल में दरकशा बानो द्वारा उसको वहां कुछ संदिग्ध लोगों से मिलवाया गया, जिन्होंने उसको पहले पैसों का प्रलोभन दिया, बाद में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और वहां रुककर जिहाद के लिए सिखलाई का दबाव बनाया। यह सब देखकर वह घबरा गई तथा वहां से किसी तरह से बचकर भागी और रेलवे स्टेशन त्रिशूर पर पहुंची, जहां पर स्थानीय पुलिस द्वारा उसको देखा गया और उसके परिजनों को सूचित किया गया और CWC केरला में रखा गया। सूचना प्राप्त होने पर परिवारजनों द्वारा थाना फूलपुर पुलिस के सहायता से लड़की को केरल से वापस घर लाया गया। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में मैच के दौरान बीजेपी MLC और IPS ऑफिसर के बीच तीखी नोकझोंक हुई। गनर की एंट्री को लेकर यह विवाद हुआ। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर MLC अरुण पाठक और IPS अधिकारी अंजलि विश्वकर्मा के बीच कहासुनी हुई। MLC अरुण पाठक अपने गनर को साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से एंट्री न होने पर वो भड़क उठे। IPS के बार बार मना करने पर भी MLC माने नहीं। ADCP अंजलि विश्वकर्मा और MLC के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। यहां ग्रीन पार्क में सांसद 11 और सेना 11 के बीच मैच हो रहा था और इसी मैच में सांसद मनोज तिवारी के साथ रक्षा राज्य मंत्री, प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद भी शामिल हुए थे। उधर सोनभद्र में एक बड़ा हादसा हुआ। दर्दनाक हादसा, जहां एक मासूम की खौलते छोले के भगोने में गिरने से मौत हो गई। 1.5 साल की मासूम मां की दुकान के पास ही खेल रही थी और दुकान में छोला उबालने के दौरान अचानक भगोने में गिर गई। जब तक मां दौड़कर पहुंची, बच्ची पूरी तरह से झुलस चुकी थी। अस्पताल ले जाने पर इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। ये मामला दुद्धी कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर के मुताबिक 2 साल पहले आज ही के दिन बड़ी बहन की भी मौत हुई थी और खौलते दाल में गिरने की वजह से उसकी जान गई थी। प्रयागराज के यमुनानगर के बारा थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। प्रयागराज की तरफ से चित्रकूट की तरफ जा रही तेज रफ्तार बस और हाईवे ट्रक पर जोरदार तरीके से टकरा गई।
हादसे में तकरीबन दर्जनों यात्री घायल हुए हैं। बस की चपेट में आने से एक स्कूटी सवार भी जख्मी हुआ। स्कूटी सवार को ही बचाने के चक्कर में बस बेकाबू हुई थी। दूसरा हादसा पीलीभीत में हुआ, जहां 2 कारों की टक्कर हुई है। एक कार में सवार 2 लोग नशे की हालत में थे। दूसरी कार में आईटी विभाग में तैनात अरुण गंगवार थे, जो बाल बाल बचे। मौके से दोनों आरोपी फरार हो चुके हैं। उधर आगरा में ताजमहल की पार्किंग के पास गोली चली। कार सवार 2 लड़कों पर गोली चलाने का आरोप है। इस फायरिंग के बाद दोनों लड़के फरार हो गए। ये लोग कार लेकर जबरन ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें रोका, तब इन्होंने गोली चलाई है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक 500 मीटर के दायरे में बिना पास के कोई भी वाहन दाखिल नहीं हो सकता। सूचना पर पुलिस पहुंची, लड़कों की तलाश जारी है। सीधे आपको बरेली लिए चलते हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही हैं। देवियों और स्वजनों, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, पशु स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े इस ऐतिहासिक संस्थान में आप सबके बीच उपस्थित होकर मैं हार्दिक प्रसन्नता हो रही हूँ। मैं इस संस्थान से जुड़ी सभी पूर्व एवं वर्तमान शिक्षकों और शोधकर्ताओं को पशु चिकित्सा अनुसंधान में योगदान देने के लिए सराहना करती हूँ। पशुओं के प्लेग के नाम से जाने जाने वाली रिंडरफस्ट महामारी की रोकथाम के लिए वर्ष 1889 में स्थापित इस संस्थान ने 135 वर्ष की अपनी यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। इस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध कार्यों का प्रमाण इस संस्थान के नाम दर्ज अनेक पेटेंट्स, डिजाइन्स और कॉपीराइट्स में है। प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर की कहावत पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी पूरी तरह से लागू होती है। बीमारियों की रोकथाम में टीकाकरण की अहम भूमिका है। ये इस संस्थान के लिए गर्व का विषय है कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में अनेक टीके यहीं पर विकसित किए गए, जो मेरे पूर्व यहाँ के मुख्यमंत्री ने हम सबके सामने बातों को रखा। देवियों और स्वजनों, ईशावास्यम इदम सर्वम के जीवन मूल्यों पर आधारित हमारी संस्कृति सभी जीव जंतुओं में ईश्वर की उपस्थिति को देखती है। पशुओं से हमारे देवताओं और ऋषि मुनियों का संवाद होता है। ये मान्यता भी उसी सोच पर आधारित है। भगवान के कई अवतार भी इसी विशिष्ट श्रेणी में है। ऐसे प्रसंगों को उल्लेख मैं यहाँ इसीलिए कर रही हूँ कि जब आप एक चिकित्सक या शोधकर्ता के रूप में कार्य करें तो बेजुबान पशुओं के कल्याण की भावना अपने मन में हो। मैं जिस परिवेश से आती हूँ वह सहज रूप से प्रकृति के निकट है। मानव का वन और वन्य जीव जंतुओं के साथ सह अस्तित्व का रिश्ता है। सच कहे तो पशु और मानव का एक परिवार का रिश्ता है, जो विशिष्ट प्राणियों का संवर्धन होगा। अभी तो हम एक टेक्नोलॉजी और आधुनिक संस्कृति के जीवन शैली में जिंदगी जीते हैं। जब हम छोटे थे या पूर्व में अभी टेक्नोलॉजी का कोई साधन नहीं था, पशु ही हम लोगों का साधन और वही हम लोगों का बोल थे, किसानों का। पशु के बिना किसान आगे नहीं बढ़ सकता, हाथ से काम नहीं कर सकता। इसीलिए पशु को हम पशु शब्द मुझे इतना ठीक नहीं लगता। ये हम लोगों का जीवन धन है।
उनके बिना हम जिंदगी सोच नहीं सकते। जिंदगी तो जैव विविधता बढ़गी और ये धरती तो था मानव जाति खुशहाल होती थी। जैव विविधता के शरण का एक उदाहरण है, हम जब छोटे थे बहुत सारे गीधे आप भी देखते होंगे, लेकिन आज वो गीधों की समाज अब विलुप्त हो गया है। मुझे लगता है गीधों के विलुप्त प्राय होने के पीछे पशु चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक दवाओं की भी भूमिका होनी चाहिए। बहुत सारे भूमिकाओं में से, बहुत सारे रीजन में से, बहुत सारे कारण में से ये भी एक कारण है। ऐसी दवाओं पर प्रतिबंध लगाना गीधों के संरक्षण की दिशा में सराहनीय कदम है। अभी वैज्ञानिकों ने इस दिशा में कदम उठाए, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और भी कोई प्रजातियां या तो विलुप्त हो गई है या विलुप्त होने पर कगार पे है। इन प्रजातियों का संरक्षण पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत ही आवश्यक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जैसे संस्थाओं से मेरी अपील है कि वे जैव विविधता को बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाएं और आदर्श प्रस्तुत करें। मैं आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाली सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस सफलता में योगदान देने वाले आपकी शिक्षकों, परिवारजनों और अभिभावकों को भी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।